मेरा भी रैंक ठीक ठाक था जेईई मेन में, बट थिंग इज दैट मुझे ही पता नहीं था कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है। मतलब अभी आपने कैसे समझा, किस तरीके समझा कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना चाहिए? ऐसा क्या क्वालिटी देखा आपने अपने में कि हाँ मुझे जाना चाहिए टीचिंग लाइन? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो रूरल एरिया से आ रहे हैं, जहाँ फिर जिनके मतलब लाइक टाउन टाइप का है, जिनके आसपास यहाँ उतनी अच्छी स्कूलिंग नहीं है, बट वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आपको लगता है कि बच्चा अच्छा कर सकता है, बट स्टिल अगर उसको राइट टाइम पे गाइडेंस ना मिले तो आज इस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि राइट टाइम के गाइडेंस अगर बच्चे को ना मिले ऐसे ही सिचुएशन में, बिकॉज सिटी में क्या होता है गाइडेंस अवेलेबल होती है और मतलब जनरली ज़्यादा एक्सपोजर रहता है नॉलेज का, आपको अलग अलग लोगों से नॉलेज मिल जाती है। बिकॉज हमारे इंडिया में ऐसा कल्चर तो है नहीं कि कोई किसी पर्टिकुलर बंदे के पास जाके आप गाइडेंस लो कि हमें करियर में क्या करना है, हमें जॉब में क्या करना है, जहाँ फिर हमें कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ होता नहीं, इधर उधर से पूछते हैं हम लोग। तो जितना ज़्यादा पीछे पीछे आते चले जाओगे, आप गाँव तक चले जाओ तो आपको बिल्कुल ही मतलब ख़त्म। अगर आपके बड़े भाई बहन वगैरह कुछ अगर बड़े किसी उन्होंने अच्छी एजुकेशन अगर एक्वायर नहीं करी है तो आपको गाइड करने वाला कोई भी नहीं होता। और ये छोटी सी बात आगे जाके आपकी लाइफ को कितना बड़ा एक अलग ही एंगल दे सकती है। आपको लगेगा आप मतलब इससे क्या होता है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है अपना, कई बार गलत गलत कोर्स कर लेता है और 3-4 साल बाद उनको करने के बाद समझ में आता है कि लाइक दिस इज़ नॉट फॉर मी, मेरे को कुछ और करना चाहिए था। तो चलिए स्वागत करते हैं आज अपने प्लेटफॉर्म पे सौरभ पंडा सर का और सुनते हैं उनकी स्टोरी, लाइक किस तरीके से उन्होंने मतलब उनकी जो एकेडमिक जर्नी है वो किस तरीके से रही और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उनको। एंड आई होप कि ये जो स्टोरी है, उनकी जो बातें हैं वो आपके लिए इंस्पायरिंग रहेंगी और आपके लिए आई ओपनिंग रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स रियली प्रिविलेज फॉर अस कि आप हमें टाइम दे रहे हो और वी लाइक अपने वीक डेज के ऊपर। सो थैंक यू सो मच। तो सर मैं थैंक्स आपसे अमरजीत फर्स्ट क्वेश्चन ये फॉर पूछना चाहूंगा इनवाइटिंग मी। कि वेलकम सर। सर मैं आपसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक अपने जब हम मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी तो आपने मुझे बताया था कि लाइक आप 11th 12th के बाद थोड़े कुछ डिसीजन आपने गलत लिए अपनी एकेडमिक में। तो आप थोड़ा यस, एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब आपकी एकेडमिक जर्नी कैसी रही और क्या क्या एक्चुअली में गलत मिस्टेक्स आपको लगी जो आपके साथ हुई हैं, आपको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन? ओके। तो जनरली 11th 12th करियर का एक सेंट्रल पॉइंट होता है, वहां से आप कहीं भी जा सकते हैं। तो उस मोमेंट पे गाइडेंस होना जरूरी है। बट एज मैं रूरल बैकग्राउंड से था तो मेरे पास उतना गाइडेंस नहीं था। तो फिर मैं वैसे ही भीड़ के साथ चला गया। लाइक फॉर एग्जांपल मैं प्लस 2 में बायोलॉजी नहीं आता, बट मैं किया इंजीनियरिंग। मेडिकल के साथ कुछ मतलब लेना देना नहीं था, बट मेरे दोस्त लिए बिल्कुल। बायोलॉजी तो मैं बायोलॉजी ले लिया। उस टाइम में हम सिर्फ परसेंटेज के लिए पढ़ते थे, उड़ीसा के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एंड जेई मेन होता है, नीट होता है, ये सब हमें पता नहीं था उतना, कि हम सीरियस भी नहीं थे। तो फिर हम वैसे ही पढ़ाई किए, फिर ट्रेंड के साथ चले गए। परसेंटेज आया, फिर मतलब जहाँ पे भी हुआ एडमिशन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल सिविल इंजीनियरिंग हुआ था मेरा आईजीआईटी में। कॉलेज अच्छा है, मेरा भी रैंक ठीक ठाक था जेईई मेन में, बट थिंग इज दैट मुझे ही पता नहीं था कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ। मतलब मिला तो ऐसे चला गया हमें। ओके। फिर उसके बाद तो मतलब चल रहा है, फिर स्ट्रगल चल रहा है। अभी अभी जॉब हुआ है। फिर तो मतलब मतलब ये हम कह सकते हैं कि लाइक अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा भी है और उसको गाइडेंस ना हाँ, मिले तो वो एक रॉन्ग पाथ से आ सकता है और वो रॉन्ग एक छोटा सा यस, डेविएशन कितना बड़ा कर्व ले लेगा वो कोई नहीं सोचता। मतलब जैसे आपने आपने बताया ना कि अभी लाइक आप आपने कोई कौन सा करियर चूज किया था, मैं थोड़ा मतलब जैसे कुछ करियर चूज किया था, अभी आप अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हो आप इसके प्रति, आपने ऐसे कुछ बताया था, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज पे? हाँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी सिविल में जो हूँ, अभी मैं साइट पे जॉब कर रहा हूँ, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ मैं। बट थिंग इज दैट मैं रियलाइज किया हूँ कि ये सिविल में अभी ये लाइन मेरे लिए ठीक नहीं है, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है इसमें। तो मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ कि एकेडमिक बैकग्राउंड में जाऊंगा, मैं एकेडमिक लाइन में जाऊंगा। इसलिए मैं फिर से एमटेक करने की सोच रहा हूँ। अभी कुछ आईआईटी में गेट स्कोर है मेरा, तो अगले साल मैं सोच रहा हूँ कि एमटेक करूँ, फिर मैं पीएचडी करके लाइक रिसर्च लाइन या एकेडमिक लाइन पे जाऊँ। एग्जैक्टली। सो अभी सर जैसे आपने अभी जैसे आप अभी आपने रियलाइज किया इस समय आके जब आप जॉब करने लग गए, सो अभी भी जैसे आपने डिसाइड किया कि लाइक आप आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो ये रियलाइजेशन मतलब ये अभी अभी आपने कैसे समझा, किस तरीके समझा कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना चाहिए? ऐसा क्या क्वालिटी देखा आपने अपने में कि हाँ मुझे जाना चाहिए टीचिंग लाइन?
हाँ, बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है एक चीज को, ठीक है। मतलब मैं फील्ड में आया, मैं मतलब जो काम हो रहा है वो देखा मैं, फिर मैं बहुत चीजें पढ़ा, मेरा ब्रेन ओपन हुआ। आजकल तो इंटरनेट भी है, पहले तो इंटरनेट भी नहीं था हमारे 12th के टाइम में। तो मतलब टोटल कंसिडर करने के बाद फिर मुझे फील हुआ कि लाइक मुझे दूसरा ऑप्शन है, वहाँ पे मुझे जाना चाहिए, वहाँ पे बेटर है मेरे लिए। ओके ओके। तो सर लाइक जैसे मान लीजिए जैसे कोई बच्चा, आप आपको क्या लगता है कि लाइक एक बच्चे को जो गाइडेंस है, स्पेशली करियर गाइडेंस, तो वो कौन सी क्लास से मिलनी चाहिए, व्हाट यू थिंक कि मतलब, और कैसे चेंजेस आने चाहिए स्कूल्स में इस चीज को लेके? अमनजीत, आई थिंक फ्रॉम 8th में ही आई थिंक बच्चों को गाइडेंस देना शुरू कर, लाइक 11th 12th आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट 8th क्लास से ही गाइडेंस शुरू कर देना चाहिए। उन लोगों को मार्क करना चाहिए कि उन लोगों का ओरिएंटेशन किस तरफ है, एंड उन लोगों से बातचीत करना चाहिए, एंड सिलेबस भी हम्म। उस हिसाब से ओरिएंट करना चाहिए। मतलब सिलेबस में क्या, मतलब कैसे चेंजेस, मैं आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? आई थिंक syllabus should be more based on skill to students, not on just of the things हम्म। होना चाहिए। इस तरीके से लोग देखते हैं अब कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो तो फ्यूचर ही हाँ, बताएगा क्या करेंगे ये लोग। हाँ सर, लाइक फिर आपने बताया था कि लाइक आप जब आप अभी जैसे अभी आप जॉब कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम आप साथ में गेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो मतलब हमने सर पहले जॉब से पहले प्रिपरेशन करी थी कि उसके बाद भी गेट की प्रिपरेशन करी है आपने? जॉब से पहले मैं प्रिपरेशन था बीटेक के बाद एक, तो एक्चुअली ओके। दैट इंस्टीट्यूशन वहाँ पे गाइडेंस अच्छा है। तो वो भी एक हम्म मतलब एक टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर के लिए। वहाँ पे गाइडेंस मिला, हम्म फिर वहाँ पे पता चलता है कि करना क्या है फ्यूचर में। एंड मैं कोचिंग कर रहा था, वो एक्चुअली ऐसा है उसको उस पे अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे उसमें, तो जॉब ओपन हम्म हो जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटी, टीचिंग अपॉर्चुनिटी बहुत सारे ओपन हो जाती हैं। हम्म। ओके। तो आपको मतलब जब आप वहाँ पे गए आपको क्या महसूस हुआ कि यहाँ पे आप, वहाँ पे आपको कैसी गाइडेंस मिली जो आप सोच रहे थे कि हाँ वहाँ पे मेरे को 11th 12th में मिलनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए था? वहाँ पे कैसा क्या कैसे लोग मतलब हुआ कि आपको प्रोफेशन चेंज करना चाहिए अपना और नया प्रोफेशन चूज करना चाहिए? यस, वहां जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, एक्चुअली वहां पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। ओके, लाइक वो दुनिया इंडिया के इंडिया भर के सिविल इंजीनियर्स आते हैं वहाँ पे कोचिंग के लिए, तो वहाँ पे इंटरेक्शन हम्म होता है, हम्म टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, इंडस्ट्री रिलेटेड एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन होता है। तो फिर वहाँ पे पता लगता है कि करना क्या है, लाइक। हम्म। लाइक सर, आपकी क्या रियलाइजेशन थी जब आपने कॉलेज से आप निकले? तो अगर आपको उस समय लगा कि लाइक मैं क्या गलत चला गया हूँ, जहाँ उस समय आपको, उस समय आपके था माइंड में था कि मैं सिविल करके गेट करूंगा एंड उसके बाद ही कोई फील्ड चूज करूंगा, और उसके बाद आपके कॉलेज तक हम्म तो इंसान काफी मेच्योर हो जाता है 4th ईयर तक, हम्म। और लाइक तो उसमें क्या सीन था, मतलब प्लेसमेंट वगैरह का कैसे रहा, क्या किया आपने फिर उसके बाद? लुक अमरजीत, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तो सिविल का तो हम्म प्लेसमेंट होता ही नहीं है अभी कॉलेज में, ठीक है। फिर जो हम्म कॉलेज में मैं 4 साल स्पेंड किया, वो भी लाइक मतलब वहाँ पे भी उतना कुछ गाइडेंस मिला नहीं था। बस पढ़ते थे, सेमिस्टर देते थे, एंड बस पास आउट होके निकल जाओ। फिर जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ 2018 हम्म में, उस टाइम पे भी हम्म मैं ब्लैंक था पूरा, मतलब मुझे भी पता नहीं था कि करना क्या है, ठीक है। हम्म जॉब ढूंढना है या फिर कोचिंग करना है या फिर डायरेक्ट हम्म एमटेक करना है, वो मुझे भी पता नहीं था। सो हम्म मैं इंजीनियरिंग के बाद भी जो कोचिंग लिया, वो भी मैं एक हम्म। मतलब हर्ड मेंटालिटी से लिया था। मतलब मेरे दोस्त चले गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। गेट की कोचिंग के लिए? हाँ। ओके ओके तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिनेरियो है हमारा, लाइक हम्म। मतलब जो हमारे मीडियम लेवल के कॉलेज, कैसे रूरल एरिया के कॉलेजेस कह सकते हैं, उनका ये सिनेरियो है कि यस। वहां पे बच्चे को जाने के बाद ही पता नहीं चलता है कि बाहर क्या है, बाहर की दुनिया में क्या, कैसे निकलना है, और बच्चा कंफ्यूज होता है बीटेक करने के बाद भी कि क्यों कर ली उसने बीटेक। ये मैक्सिमम लोगों के साथ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ है।
यस, बट आप अगर देखेंगे लाइक फॉर एग्जांपल भुवनेश्वर या राउरकेला या फिर कटक, बड़े सिटीज के हम्म जितने बच्चे थे मेरे कॉलेज में, हम्म उनका एक क्लियर डिफाइंड गोल था। वो बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही कोई कैट के लिए पढ़ रहा है, कोई गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कोई सिविल सर्विसेज के हम्म लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तो उनका हम्म एक वेल डिफाइंड पाथ होता है, वो उस हम्म लाइन में जाते हैं। बिकॉज वो हम्म लोग एक ऐसे माहौल से आ रहे हैं जहाँ पे गाइडेंस अवेलेबल था उनको, ठीक है। एंड वो हम्म उनका जो मतलब एनवायरनमेंट था जहाँ पे वो रह रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे हम्म सक्सेसफुल लोग थे, ठीक है। हम्म तो वो एक डिफरेंस होता है रूरल एरिया के लड़कों में और मेट्रो सिटीज के लड़कों में, सिटीज के लड़कों में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रूरल एरिया के बच्चे को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है कंपैरेटिवली टू इधर बड़ी सिटीज में रह रहे हैं बच्चे। ये डिफरेंस सर हमने रिसेंटली रियलाइज भी किया है, जब इंटरव्यूज ले रहे हैं हमने यहाँ पे देखा कि कुछ बच्चे मतलब जो बच्चे एकदम मैंने जब मतलब जो जिनकी जर्नी स्मूथ चल रही है, डेफिनेटली फेलियर्स आ रहे हैं उनकी लाइफ में, ऐसा नहीं कि फेल नहीं हो रहे वो लोग। जब कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां वो फेल नहीं हो रहे, फेल हो रहे हैं वो, बट वो एग्जैक्टली उनको पता है कि क्या करना था। और उनका कैसे पता है कि वो हम्म। उनकी जो सिटी है जहाँ पे वो रह रहे हैं वहां पे एटमोसफेयर वैसा है। तो लाइक आपको क्या लगता है कि यस। लाइक अगर अगर हम उड़ीसा की ही बात करके चले, पर्टिकुलरली उड़ीसा की ही बात करते हैं, तो उड़ीसा हम्म। में आपको क्या लगता है रूरल एरियाज में क्यों कॉलेजेस में ऐसी प्रॉब्लम है, क्या ऐसी कोर रीजन है जिसमें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है आज भी गाइडेंस की रूरल एरियाज में? अब तो इंटरनेट भी अवेलेबल भी, स्टिल अभी भी प्रॉब्लम है ये वाली। यस, प्रॉब्लम ये है कि लाइक रूरल एरिया के कॉलेज में भी टीचर्स हैं, यहाँ पे भी टीचर्स हैं, वहाँ पे भी टीचर्स हैं, वहाँ पे भी हम्म स्कूल कॉलेजेस, लाइक एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, हम्म वहाँ पे भी है। बट डिफरेंस मैं देखता हूँ कि लाइक एनवायरमेंट में, फॉर एग्जांपल एक भुवनेश्वर का लड़का है, तो उसके फैमिली में उसके भैया या उसके कजिन्स या उसके रिलेटिव्स जो हैं, लाइक हम्म वो लोग अगर सक्सेसफुल हैं, तो वो बच्चा भी मतलब खुद को पुश करेगा उनके जैसा बनने के लिए, बिकॉज हम्म वो देख रहा है। बट रूरल एरियाज में क्या होता है, लाइक हमारे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं होता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, ठीक है। हम्म बिकॉज वहाँ पे बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, ओके। हम्म इसलिए मतलब एक भीतर से मोटिवेशन नहीं होता है कुछ करने के लिए। क्या एग्जाम्पल में डिफरेंस है, अगर कोई लड़का देख रहा है कि उसके चारों लोग सक्सेसफुल बन रहे हैं, डिफरेंट करियर पाथ चूज कर रहे हैं, दुनिया वो बहुत जान रहा है दुनिया को, बट रूरल एरिया का बच्चा उतना नॉलेज, ठीक है, वो मतलब वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वहाँ पे सिर्फ टेस्ट के लिए लोग पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो भी मतलब ऐसे माहौल में वो मतलब उसी डायरेक्शन में वो चलता है, मतलब कुछ डिफरेंट वो सोच नहीं हम्म पाता है। एग्जैक्टली एक्चुअली में जो होता ही ऐसा है ना कि लाइक मतलब जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसके पास थोड़ा पैसा आ जाता है, वो अपने आप को सिटी में चेंज करने की सोचता है कि सिटी में चलते हैं अब, है ना। अब गांव में थोड़ा हम्म। रहना है, जिसके पास पैसा आ गया, थोड़ा नौकरी अच्छी यस। मिल गई, वो सिटी में चला जाता है। और जो गांव वाला हम्म। बच्चा है वो गांव लोगों को देख के बड़ा हो रहा है, तो उसको समझ में हम्म। भी नहीं आ रही कि आगे करना क्या है। मतलब यस। कोई माहौल ही वैसा नहीं है। और मम्मी के थोड़े से एग्जाम आप थोड़े नंबर आ गए तो उनको खुश हो जाता है कि नंबर बहुत आ गए हमारे बच्चे के, बहुत बट अच्छा कर रहा है। मैं रियलाइज तो किया ये हूँ कि चीज तो रहती है पोटेंशियल है एक्चुअली में। गांव के पास। मैं भी देखा हूँ कुछ बच्चे लाइक बहुत इंटेलिजेंट है वो लोग, मेरे बहुत इंटेलिजेंट है वो लोग, बट हम्म प्रॉब्लम दैट वो लोग लाइक लेबर के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको अच्छा उतना एजुकेशन मिल नहीं पाता है उनको, या गाइडेंस मिल नहीं पाता है। लाइक मैं एक हम्म रियलाइज किया हूँ, एक बच्चा है मेरे गाँव में, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट हम्म अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो नॉर्मल कुछ वहाँ पे बीएससी करके वो स्ट्रगल कर रहा है अभी। बट मैं, मेरा क्या हम्म एडवांटेज था, मेरे पापा के पास थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, ठीक था, बाहर आ हम्म पाया, मैं कुछ कर पाया, मुझे कुछ गाइडेंस हम्म मिला, बट उसको वो सब नहीं मिला। हम्म इसलिए मैं अभी उससे ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ, बट वो मुझसे इंटेलिजेंट होके भी वो नीचे है पूरा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब आप मतलब एक बहुत बड़े गैप की बात कर दी यहाँ आपने। मतलब ये शायद ही मैं अभी तक आई थिंक कहीं किसी से सुना भी नहीं मैं ये। मतलब ये एक नई बात थी कि मतलब हमारे गांव एरियाज में जो लोग हैं उनके बच्चे इंटेलिजेंट होने के बाद उनके पास फाइनेंस उतना वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, स्टडी लोन तो 8-9% पे मिल रहा है, 10% पे मिल रहा है, वो कौन लेगा? और हाँ। बच्चा कभी रिस्क ही नहीं ले पाता है एक अच्छे। हाँ। और गवर्नमेंट ने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि भैया आपके पास अगर पैसा नहीं होगा तो आप हम्म। पढ़ ही नहीं सकते। और चलो अगर गवर्नमेंट नहीं। कॉलेजेस हैं भी,
टेस्ट वगैरह हैं भी, एंट्रेंस टेस्ट हैं भी अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, जहाँ फ्री पढ़ाई हो सकती है या फिर उससे स्कॉलरशिप से पढ़ाई होती है, उसके बारे में बच्चे को गाइडेंस नहीं है, मतलब वो बच्चा कभी भी ग्रो ही नहीं कर पाता। और टैलेंटेड मतलब सेट, जैसे हम कह सकते हैं, जो बच्चों का वो हमेशा नीचे ही रह जाता है, लिटिल लिटिल यस, मिस्टेक्स। एब्सोल्युटली राइट है ये। मतलब ऊपर तक होनी चाहिए, मतलब लाइक स्टडी है ना, लाइक ऊपर यस। तक भी फ्री होना चाहिए स्टडी, और बच्चों अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इसलिए गाँव के बच्चों को। यस। तो सर जैसे आपने फिर बताया था कि आप कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, और लाइक उससे क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? बिकॉज हमारे हमारे पे अभी तक जितने लोग भी हैं, सबने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड किया है। दे सेड हम्म कि स्पिरिचुअलिटी उनकी सक्सेस का एक पार्ट रही है। तो आपका हम्म। कैसे मतलब स्पिरिचुअलिटी ने योगदान दिया आपकी लाइफ में? एक्चुअली मैं जो था इस्कॉन के साथ 2000 आई थिंक 19 में मैं रहना स्टार्ट किया इस्कॉन के हॉस्टल में भुवनेश्वर में। तो वहाँ पे जुड़ने से एक चीज होता है कि आपके शेड्यूल में एक डिसिप्लिन आ जाता है, ठीक है। जैसे हम पहले थे इंजीनियरिंग में या उसके बाद लाइक कुछ शेड्यूल नहीं था हमारा, जब मन चाहे हम्म उठे, जब मन चाहे सो लिए। बट वहाँ पे बेस पे रहने के बाद एक वहाँ पे एक शेड्यूल है कि आपको 5 बजे उठना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर प्रसादम पाना है, पढ़ाई करना है। तो लाइफ डिसिप्लिन हो जाता है। एंड हम्म लाइफ का जो मतलब जो बेस में जो एक्सपीरियंस होता है, फिर आप बेस छोड़ने के बाद पूरा लाइफ आप पर रिफ्लेक्ट होता है वो चीज। डिसिप्लिन एक ऐसा चीज है जो हम्म सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। हम्म। तो मतलब वही आपकी लाइफ में वो चीज किस तरीके से मतलब चेंजेस लेके आई, जो डिसिप्लिन आपने जो जब वहां से जो सीखा, हम्म। क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? पर्टिकुलरली किस किस एरिया में आप ग्रो की, आपको लगा कि हाँ यार ये तो मतलब मैं पहले ऐसा नहीं था और अब ऐसा हो गया? और क्या प्रैक्टिसेस करते थे आप उस समय? मैं अभी रियलाइज किया, मैं अभी सेपरेट रह रहा हूँ, मैं तो अभी बेस पे नहीं हूँ। बट हम्म फिर भी मैं बेस में जो शेड्यूल फॉलो करता था वो यहाँ पे भी कर रहा हूँ। मैं लाइक मॉर्निंग में उठ रहा हूँ मैं, फिर एज मैं मॉर्निंग जल्दी उठ रहा हूँ, मुझे पढ़ाई के लिए भी ज़्यादा टाइम मिल रहा है। 9 बजे हम्म तक मैं पढ़ता हूँ करियर के लिए। फिर मैं हम्म ऑफिस जाता हूँ, 5 बजे आता हूँ। फिर एंड बेस की वजह से मेरा कुछ खराब हैबिट नहीं है कि ऐसा नहीं है कि किसी के साथ घूमने चले जाओ या फिर कुछ। लाइक आजकल तो बहुत चीज़ें हो रहे हैं दुनिया में, यूथ कर रहे हैं, वो सब हैबिट्स हम्म नहीं है। तो टाइम भी बच जाता है पढ़ाई करने के लिए एंड माइंड भी फोकस्ड रहता है हम्म स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस करने के बाद। तो हम्म। वो सब लाइक हेल्पफुल है लाइफ में, करियर के लिए हेल्पफुल है वो सब चीज़ें। ओके ओके। सर मैं लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूंगा कि कोई अगर आपकी ऐसी लाइफ लर्निंग रही हो जो आपको लगता है कि अगर मैं, अगर मतलब अभी तक जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ से, तो मैं अगर अपने हम्म। जूनियर्स को बताऊंगा या स्टूडेंट्स को बताऊंगा, तो वो भी इससे कुछ लर्निंग ले, उनके लिए अच्छा रहेगा लाइफ। ओके, मैं समझूंगा कि लाइक आप जहाँ पे भी हो, आप दो चीज़ ढूंढो आप। फर्स्ट थिंग इज गाइडेंस, सेकंड थिंग इज एसोसिएशन। हम्म गाइडेंस तो लाइक हम जितना कन्वर्सेशन किए हैं आज वो सब गाइडेंस के ऊपर ही है। लाइक आप रियलाइज कर बिल्कुल। सकते हैं कि गाइडेंस कितना जरूरी है लाइफ में। इसके अलावा और एक चीज जरूरी है, वो है एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल मैं जब 12th में था, 11 12 में, तब लाइक क्या किए थे, वो जो रूम्स डिवाइड करते थे वो मार्क्स के हिसाब से डिवाइड करते थे। तो हम टॉप 6 में जितने लड़के थे एक रूम में रहते थे। तो लाइक सिंगल हम्म मेंटालिटी के बच्चे रहते थे हम। तो मतलब पढ़ाई करते थे, अच्छा स्कोर की एंड सब लाइक कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अभी सक्सेसफुल है। बट इंजीनियरिंग जाने के बाद लाइक वो माहौल नहीं रहता है। आप like, बहुत सारे गंदे बच्चों के साथ मिलते जुलते हैं, बैठते उठते हैं, फिर आपके हैबिट्स खराब होते हैं एंड आपका करियर डिस्ट्रॉय होने का भी चांसेस है। ये चीज मैंने हम्म देखा है बहुत सारे बच्चों की लाइफ में एंड मैं अपने खुद के लाइफ में भी रियलाइज किया हूँ। तो फिर मैं बोलूंगा कि आप भी हो गाइडेंस ढूंढिए। ओके, एक गाइड रखिए आप अपने पास एंड अच्छा एसोसिएशन रखिए। आपके सिंगल मतलब आपके मेंटालिटी जैसा है, आपका जैसा मेंटालिटी है वैसे मेंटालिटी के बच्चों के साथ आप मिलिए, फिर आपका हम्म। करियर ग्रो करेगा एंड आप खुश भी रहेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली में ये एक्चुअली मतलब बहुत ही कम बच्चे रियलाइज कर पाते हैं। एक्चुअली ये दोनों पॉइंट इतने सिंपल हैं कि हम्म। बहुत कम बच्चे रियलाइज कर पाते हैं और इस बारे में सोचते भी हैं। क्योंकि बोलता है यस। कि हाँ, आपको गाइडेंस और एसोसिएशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और सम टाइम हम लोग हम्म। चाह के भी एसोसिएशन कंट्रोल नहीं कर पाते आपकी, बिकॉज कॉलेज में यस। जाते ही आपको बड़ा दिखना है, फेमस दिखना है, सब मुझे जाने, ऐसा दिखना है, हम्म। ऐसी किसी वैसी है। कुछ लोग और डिजायर रखे होते हैं मन में, है ना, तो अलग अलग चीज ट्राई करते हैं। और बहुत सही पॉइंट यस। बोला आपने।
सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड रियली मतलब आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और रैली में आज बहुत सारी चीजें मुझे पता चली और सीखने को भी एक नई चीज मिली सीखने को, और एट द सेम टाइम पता चला कि कितना बड़ा गैप है हमारी सोसाइटी में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो Yes, thanks so much for inviting me. I really appreciate. Thank you. मच।